एक ऐसा देश जहां से आने वाली एक छोटी सी खबर पूरी दुनिया में डर फैला सकती है। एक ऐसा नेता जिसकी एक धमकी करोड़ों लोगों की धड़कनें बढ़ा देती है। और एक ऐसा पल जब पूरी दुनिया ने सच में सोचा कि क्या आज तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ये कहानी है उस रात की जब दुनिया खामोश थी लेकिन डर चीख रहा था, और उस डर के पीछे था सिर्फ एक नाम, किम जोंग उन। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे देश से जो दुनिया से लगभग कटा हुआ है, जहां हर चीज पर कंट्रोल है, हर खबर, हर आवाज और हर इंसान पर सख्त नजर रखी जाती है। ये है नॉर्थ कोरिया। एक ऐसा देश जहां सत्ता सिर्फ एक परिवार के पास है और जहां का हर फैसला सिर्फ उस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। लेकिन इस देश को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ सच्चाई बाहर नहीं आती, और जो आती है वो अक्सर डर के साथ आती। साल 2011 में जब एक युवा नेता अचानक दुनिया के सामने आता है तो बहुत कम लोग उसे जानते थे, और उससे भी कम लोग ये समझ पा रहे थे कि वो आगे क्या करने वाला है। लेकिन जैसे ही उसने सत्ता संभाली, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। ये कोई आम लीडर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने बहुत कम उम्र में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। शुरुआत में दुनिया ने उसे हल्के में लिया, कुछ लोगों ने उसे मजाक समझा, कुछ ने कहा कि वो इनएक्सपीरियंस है और ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी हर चाल ने दुनिया को चौंकाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे फैसले जो बाहर से सामान्य लगते थे, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा प्लान छुपा हुआ था। और फिर अचानक एक दिन दुनिया ने पहली बार उसका असली इरादा महसूस किया, जब नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया। ये पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था, क्योंकि ये मिसाइल पहले से ज्यादा ताकतवर थी, ज्यादा दूर तक जा सकती थी, और इसमें वो क्षमता थी जो किसी भी बड़े देश के लिए खतरा बन सकती थी। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, बल्कि एक मैसेज था, एक वार्निंग थी जो पूरी दुनिया को दी जा रही थी। खबर फैलते ही दुनिया के बड़े देश अलर्ट हो गए, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ये मिसाइल सीधे उनके टेरिटरी तक पहुंचने की क्षमता रखती थी। टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगी, हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गई, डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट होने लगे, और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर किम जोंग उन चाहता क्या है। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत। अगले कुछ महीनों में नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट्स करना शुरू कर दिया, और हर टेस्ट पिछले से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा पावरफुल होता गया। हर बार मिसाइल थोड़ा और दूर जाती, हर बार उसकी ताकत थोड़ी और बढ़ती, और हर बार दुनिया का डर थोड़ा और गहरा होता गया। टीवी चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, सोशल मीडिया पर पैनिक फैल चुका था। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स दिन रात इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सब कब तक चलेगा और इसका आखिर मकसद क्या है। क्या ये सिर्फ एक पावर शो है या फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया, जब किम जोंग उन ने एक बयान दिया, एक ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि हम किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक करने के लिए तैयार हैं। और बस यही वो पल था जब डर अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। लोग डर गए, गवर्नमेंट्स डर गईं, डिफेंस फोर्सेस हाई अलर्ट पर आ गईं, और पूरी दुनिया एक अनजान खतरे के साए में आ गई। क्योंकि ये कोई छोटी धमकी नहीं थी, बल्कि न्यूक्लियर वॉर की बात थी। उस रात दुनिया के कई हिस्सों में लोग सो नहीं पाए। हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी, हर देश के लीडर्स इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहे थे, और हर इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या अब कुछ होने वाला है? क्या ये सिर्फ एक धमकी है, या फिर आने वाले वक्त में सच में कुछ भयानक होने वाला है? और कहीं दूर नॉर्थ कोरिया के अंदर एक आदमी चुपचाप बैठा था, जिसके एक फैसले पर पूरी दुनिया का फ्यूचर टिका हुआ था। उस रात के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि खतरा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि हकीकत में बदल सकता है। और इसी डर के बीच दुनिया की नजरें एक ही जगह पर टिक गई थी, नॉर्थ कोरिया, जहां हर हरकत अब शक की नजर से देखी जा रही थी। सैटेलाइट इमेजेस लगातार एनालाइज किए जा रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करने में जुटी थीं, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि अगला कदम क्या होगा। और इसी बीच एक और खबर आती है जिसने इस तनाव को और बढ़ा दिया। नॉर्थ कोरिया ने एक और मिसाइल टेस्ट किया, लेकिन इस बार ये सिर्फ टेस्ट नहीं था, बल्कि एक डेमोन्स्ट्रेशन था ताकत का। ये मिसाइल पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई तक गई और फिर हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिरी। एक्सपर्ट्स ने जब इसका एनालिसिस किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि अगर इस मिसाइल को सही डायरेक्शन में लॉन्च किया जाए तो ये सीधे यूनाइटेड स्टेट्स के कई हिस्सों तक पहुंच सकती है। और बस यहीं से सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो गई। अब ये सिर्फ एक रीजनल टेंशन नहीं रह गया था, बल्कि एक ग्लोबल थ्रेट बन चुका था। दुनिया के बड़े देशों के बीच इमरजेंसी मीटिंग्स होने लगी, यूनाइटेड नेशंस में डिस्कशंस तेज हो गए, सैंक्शंस की बात होने लगी, और डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाया जाने लगा ताकि नॉर्थ कोरिया को रोका जा सके। लेकिन दूसरी तरफ किम जोंग उनके एक्शंस कुछ और ही इशारा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर कदम के साथ वो अपनी ताकत और इरादों को और ज्यादा साफ कर रहा है। इसी दौरान एक और बड़ा डेवलपमेंट होता है जब रिपोर्ट्स सामने आती हैं कि नॉर्थ कोरिया ने सक्सेसफुली हाइड्रोजन बम टेस्ट कर लिया है। ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया में शॉक की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बम एक ऐसा हथियार है जिसकी तबाही न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कई गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब साफ था कि अब नॉर्थ कोरिया सिर्फ
धमकी नहीं दे रहा, बल्कि उसके पास वो ताकत भी है जिससे वो पूरी दुनिया को चुनौती दे सकता है। इसके बाद सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती है कि कई देशों में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ड्रिल्स शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों में सेफ्टी मेजर्स लेने लगते हैं। गवर्नमेंट्स अपने नागरिकों को गाइडलाइंस जारी करती हैं कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो क्या करना है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक देश और एक नेता ने पूरी दुनिया को अनसर्टेनिटी में डाल दिया था। इसी बीच बयानबाजी का दौर भी तेज हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कड़ी चेतावनियां दी जाती हैं और जवाब में किम जोंग उन और भी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देने लगता है। वो खुलकर कहता है कि अगर उसके देश को कोई खतरा हुआ तो वो बिना सोचे समझे जवाब देगा, और ये जवाब इतना खतरनाक होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था जो पूरी दुनिया पर डाला जा रहा था। मीडिया इस सिचुएशन को वॉर लाइक सिनारियो कहने लगा था। हर दिन नई हेडलाइंस, नए अंदाजे और नए डर सामने आ रहे थे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी अनसर्टेनिटी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये सब कहां जाकर रुकेगा। क्या ये सिर्फ पावर शो है या फिर सच में एक ऐसी जंग की शुरुआत जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। और इसी बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसा मोमेंट आता है जब सब कुछ अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये संकेत देने लगती हैं कि नॉर्थ कोरिया किसी भी वक्त एक और बड़ा टेस्ट कर सकता है, या शायद उससे भी कुछ ज्यादा खतरनाक। उस समय पूरी दुनिया लिटरली सांस रोककर बैठी हुई थी। हर सेकंड भारी लग रहा था, हर खबर दिल की धड़कन बढ़ा रही थी और हर इंसान बस यही सोच रहा था कि अगला पल क्या लेकर आएगा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक देश या एक नेता की बात नहीं रह गई थी, बल्कि ये पूरी मानवता के फ्यूचर का सवाल बन चुका। तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका था और पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से आगे सिर्फ दो रास्ते नजर आ रहे थे, या तो बातचीत या फिर तबाही। हर देश की नजरें अब सिर्फ एक ही दिशा में थीं, और वो थी नॉर्थ कोरिया, जहां से आने वाला हर फैसला पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकता था। इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, सैटेलाइट्स हर एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे थे और रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही थी कि हालात किसी भी वक्त और बिगड़ सकते हैं। इसी बीच एक और खबर सामने आती है कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइल्स को तैयार हालत में रखा हुआ है, यानी अगर आदेश मिला तो लॉन्च में सिर्फ कुछ मिनटों का ही समय लगेगा। ये सुनते ही दुनिया के कई देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया में डिफेंस सिस्टम्स पूरी तरह एक्टिवेट कर दिए जाते हैं, फाइटर जेट स्टैंड बाय पर रखे जाते हैं और एंटी मिसाइल सिस्टम्स को रेडी रखा जाता है, ताकि अगर कुछ भी होता है तो तुरंत जवाब दिया जा सके। उस समय हालात इतने सेंसिटिव हो चुके थे कि एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी जंग में बदल सकती थी। मीडिया इस पूरे सिनारियो को लगातार कवर कर रहा था और हर चैनल पर एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या अब युद्ध निश्चित। लोग अपने अपने देशों में डरे हुए, कई जगह पैनिक बाइंग शुरू हो चुकी थी। फैमिलीज अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित थीं और गवर्नमेंट्स अपने सिटीजंस को लगातार अपडेट्स दे रही थी। इसी बीच अचानक एक अनएक्सपेक्टेड मोड आता है जब डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत की कोशिशें तेज हो जाती। दुनिया के कई बड़े देश नॉर्थ कोरिया से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, और धीरे धीरे एक उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। टेंशन अभी भी है, लेकिन अब एक रास्ता दिख रहा है। फिर एक ऐसा पल आता है जिसे पूरी दुनिया ने लाइव देखा, जब किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत की खबर सामने आती है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोमेंट था जिसने दुनिया को राहत की सांस लेने का मौका दिया। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होती है, स्टेटमेंट्स थोड़े नरम पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे वो अग्रेसिव टोन कम होने लगती है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं, क्योंकि ट्रस्ट की कमी अभी भी मौजूद। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था और हर डिसीजन के पीछे एक बड़ा रिस्क छुपा हुआ। फिर भी ये साफ था कि दुनिया अब जंग से पीछे हटना चाहती है और डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ना चाहती है। धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आने लगती है। मिसाइल टेस्ट्स कम हो जाते हैं, बयानबाजी थोड़ी शांत हो जाती है और वो डर जो हर दिन बढ़ रहा था अब धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन इस पूरी घटना ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दे दिया था कि आज के समय में एक अकेला फैसला भी पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। उस दौर ने यह दिखा दिया कि पावर और फियर के बीच की लाइन कितनी पतली होती है और कैसे एक इंसान के इरादे पूरी मानवता के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। आज भले ही हालात पहले से बेहतर है, लेकिन वो डर आज भी कहीं न कहीं जिंदा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अब भी वही है और उसके पास वही ताकत। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस ताकत को कंट्रोल करने वाला इंसान आज भी वही है, किम जोंग उन। इसलिए ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है भविष्य के लिए, एक याद दिलाने वाली कहानी कि दुनिया कितनी फ्रेजाइल है और शांति कितनी जरूरी। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज हथियार नहीं, बल्कि वो इरादा होता है जो उन्हें इस्तेमाल करने का फैसला करता है।